Hello everyone, welcome back to our channel Psycho Prodigy, your one-stop shop for everything psychology. My name is Smriti Gupta and I am the facilitator for Perspectives on Mental and Behavioral Disorders. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पावरफुल और प्रैक्टिकल 14 डे एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपके डीयू सोल साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की एग्जाम स्ट्रेटजी जो है वो बताने वाली हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम से 2 हफ्ते पहले जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं बिकॉज सिलेबस जो है वो बहुत फास्ट लगता है। स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सोमैटिक डिसऑर्डर्स, जेंडर डिस्फोरिया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, एडीएचडी, लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन मैं आपको अश्योर्ड करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास जो है स्ट्रक्चर्ड प्लान हो तो आप ये सब्जेक्ट्स जो है वो कंफर्टेबली क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट 14 डे रोड मैप दूंगी जिससे आप सिस्टमैटिकली एंटायर सिलेबस जो है वो रिवाइज कर पाओगे यूजिंग ओनली लेक्चर्स, notes, PPT, PDFs that have already been provided in the subscription to the students and जिन्होंने नहीं लिया है वो आप जल्दी से लो। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो स्पेशली डी सोल सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे डे 1 और 2 को, मास्टरिंग स्किज़ोफ्रेनिया। तो अब हम अगर शुरू करते हैं तो डे 1 और 2 में जिसमें एक ही टॉपिक कवर होगा वो है हमारा स्किज़ोफ्रेनिया। ये सब्जेक्ट का सबसे हैवी और मोस्ट को स्कोरिंग सेक्शन है। डे 1 का गोल है कि आप क्लिनिकल पिक्चर समझें, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, आपके थॉट डिसऑर्डर्स, और ये 3 फेजेस में स्किज़ोफ्रेनिया के हमारे जितने भी फेजेस हैं वो आप अच्छे से समझें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर को जो है वो 1.2x पे रिव्यू करें एंड नोट्स जो हैं वो हाईलाइट करें और एंड में अगर एक लॉन्ग आंसर लिखना है तो तो ये हो सकता है डिस्कस द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, डे 2 में अगर हम मूव करेंगे तो हम करेंगे ईटियोलॉजी ट्रीटमेंट पर एंड इसमें हमेशा हमारे को बायोसाइकोसोशल मॉडल पे फोकस करना है। अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के 5 की पॉइंट्स याद करने हैं: डोपामाइन हाइपोथेसिस, ग्लूटामेट हाइपोथेसिस एंड अदर बायोलॉजिकल कोरिलेट्स। आपको इस दिन डोपामाइन हाइपोथेसिस पर एक शॉर्ट नोट लिखना होगा एंड ये दोनों दिन आपको जो है एंटायर एग्जाम का 25 से 30 मार्क्स सिक्योर कर सकता है। अब हम चलते हैं हमारे डे 3 एंड डे 4 पे। एग्जाम आ गया है, इस वीडियो से सीख रहे हो कि कैसे पढ़ना है। डोंट वरी, डी यू एस एल एग्जाम सेल इज लाइव ऑन आवर वेबसाइट psychoprodigy.in। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सारे सब्जेक्ट के लिए अगर नोट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स, they are available for 249. Can you imagine? And if you want to take the recorded lectures, if you have the time and if you want to study and if you want to score really good, all recorded lectures of each sem 3 and sem 5 course is only 699. Can you imagine? This is the best sale. This is the best sale that you can get, and this is the best resource that you can get जिससे आप amazing marks लेके आ सकते हो. So what are you waiting for? जल्दी से हमारी वेबसाइट पे जाओ psychoprodigy.in/store and DUSOL एग्जाम सेल का फायदा उठाओ. Let's get back to the video. डे 3 एंड डे 4 पे हम करेंगे हमारे पर्सनालिटी और सोमैटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्पेशली एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अगर जब आप लेक्चर्स रिव्यू करोगे और डिफरेंस सिस टेबल को दोबारा देखोगे तो मैंने एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वर्सेस बीपीटी में इम्पल्सिविटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म, क्रॉनिक एम्प्टीनेस, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, ये सब जो है वो 10 मार्कर के लिए बहुत रेलेवेंट होता है।
एंड डे 4 में हम जो है वो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स रिवाइज करेंगे। आपको एसएसडी, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर के क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आपको लाभ एले इंडिफरेंस एग्जाम्पल के साथ लिखना आना चाहिए। डीयू एग्जामिनर्स को एग्जाम्पल्स बहुत पसंद आते हैं। एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर पर एक लॉन्ग आंसर लिखना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। So this covers another scoring section. Okay. Before diving into the next section, I want to quickly remind you to preparing this subject doesn't have to be stressful. If you want to be fully prepared, structured learning that helps you understand these topics are important. Check out our DU Soul exam season sale. You can get the complete recorded lectures for these subjects for 699 or the PDF notes for only 249. These links are in the description below. ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे डे 5 और 6 पे। डे 5 और 6 पे हमें क्या करना है, हमें जो है जेंडर डिस्फोरिया कवर कर लेते हैं डे 5 पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आपको डीएसएम क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन वर्सेस अडोलेसेंट्स और अलग अडल्ट जो है वो अलग अलग याद करना होगा। डेवलपमेंटल कोर्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है, स्पेशली इंडिया में जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज कैसे स्टिग्मेटाइज हिजड़ा कम्युनिटी, ये सब आपको आंसर्स को हाई क्वालिटी बना, ठीक है। डे 6 में आता है हमारा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। आप डीएसएम 5 के 11 क्राइटेरिया को चार्ट के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड, स्टिमुलेंट्स, कैनबीस, ये सब जो है वो ऑफन आस्क्ड टॉपिक्स हैं। आप बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो हैं वो दोनों कवर करोगे। डिपेंडेंस वर्सेस एडिक्शन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो या आप इसी के साथ आपका डे 5 और 6 जो है वो कवर हो जाएगा, आपका जेंडर और सब्सटेंसेस। अब हम चलते हैं डे 7 और 8 पे। डे 7 और 8 पे आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और के बारे में बात करना होगा। सबसे पहले हम जो है वो आईडीडी का जो है वो आपको माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड लेवल्स के अडैप्टिव फंक्शंस और डिफरेंसेस जो है वो थॉरली रिवाइज करने हैं। ये जो है टेबल बेस्ड कॉन्सेप्ट जो ड्यू सोल के सब्जेक्टिव पेपर में गारंटीड मिलता है। एंड डे 8 में आप प्रिपेयर करेंगे आईआईडी के ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स आप रिवाइज करोगे। आप जेनेटिक कॉज, प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशन, बर्थ इंजरीज, पोस्ट नेटल इन्फेक्शंस के साथ ही आप जो है वो इंडियन कल्चरल कंसिडरेशन जैसे फैमिली सपोर्ट, स्टिग्मेटाइजेशन, स्पेशल स्कूल्स का रोल आता है, ये सब आप अच्छे से जो है वो पढ़ोगे। एंड इसी के साथ आप एक लॉन्ग आंसर लिखोगे, ईटियोलॉजी ऑफ आई डी डी, ठीक है। तो अब इसी के साथ आपका डे 7 और 8 सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में दोगे। अब आते हैं हम डे 9 और 10 पे। डे 9 और 10 पे आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड ऑटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डे 9 पे हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स पे फोकस करेंगे। ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। आप 4 टाइप्स कवर करोगे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसपैरेक्सिया, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सिम्टम्स और एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ईजी होते हैं बट मस्ट बी रिटन क्लियरली। डे 10 में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। आपको डीएसएम 5 के 2 मेन डोमेन्स जो है वो परफेक्टली पता होने चाहिए, ठीक है। एंड सोशल कम्युनिकेशन डेफिशिएंट्स और रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपको डीएसएम 4 से डीएसएम 5 के शिफ्ट को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा और इंडियन एग्जाम्पल्स लाइक लैक ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, स्टिग्मा और स्कूल बैरियर्स ऑल्सो स्ट्रेंथन योर आंसर, ठीक है। डे 10 की हम बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑटिज्म जो है वो रिवाइज करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं डे 11 और 12 पे। डे 11 और 12 पे आप जो हैं ऑटिज्म के इंटरवेंशंस और एडीएचडी के बारे में बात करोगे। तो डे 11 जो है वो हम ऑटिज्म के इंटरवेंशंस जैसे ए थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद सेंसरी इंटीग्रेशन एंड एसीसी के बारे में
एएसी के बारे में बात करेंगे। ये सब टर्म्स आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में याद करने हैं। डीयू सोल के एग्जामिनर्स जो हैं वो इंटरवेंशन डिटेल में पूछना पसंद करते हैं। डे 12 का फोकस जो है वो एडीएचडी मतलब आपको इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स जो है वो क्लीनली रिकॉल करने होंगे एंड और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इम्पॉर्टेंट है। एडीएचडी वर्सेस बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक प्रिडिक्टेबल 10 मार्कर होता है, ठीक है। और डे 12 पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ एडीएचडी पे फोकस करोगे। अब हम चलते हैं डे 13 और 14 पे। तो डे 13 और 14 पे हम क्या बात करेंगे? हम डे 13 सिर्फ एक फुल रिवीजन डे है। आप सुबह यूनिट 1 रिवाइज करोगे स्किज़ोफ्रेनिया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दोपहर में यूनिट 2 सोमैटिक जेंडर डिस्फोरिया सब्सटेंस यूज़ वाले, शाम को यूनिट 3 में आप जो है पूरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पेसिफिक लर्निंग, ऑटिज़्म और एडीएचडी स्पेक्ट्रम जो है अच्छे से याद करोगे। आप 3 लॉन्ग आंसर्स लिखोगे जिससे एग्ज़ाम जो में जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड डे 14 पे आप जो है एक फाइनल मॉक टेस्ट करोगे, उसका आप 2 घंटे का टाइम रखोगे एंड सब्जेक्टिव मॉक होगा वो। सारे डीएसएम क्राइटेरियाज़, डिफरेंसेस जो है वो अच्छे से रिवाइज़ करना फॉर द वन मोर टाइम, और ये 2 दिन आपको जो है वो आपका कॉन्फिडेंस पीक पर लेके आएँगे। सो स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल और अचीवेबल 14 डे स्टडी प्लान ये था। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, लेक्चर्स रिवाइज करते हो, नोट्स हाइलाइट करते हो, लॉन्ग आंसर्स लिखोगे, देन बिलीव मी 100 मार्क्स सब्जेक्टिव एग्जाम में आप कंफर्टेबली जो है 80 प्लस स्कोर जो है वो कर सकते हो। So that covers the key strategy you need to focus on for your DU Soul exam. But let's be honest, just knowing what to study isn't enough. You need to know the how. That's where our material comes in. Right now, we are having DU Soul exam season sale. You can unlock all the easy to understand explanation and structured answers we discussed today, and get the entire subjects recorded lectures just for 699, and detailed exam ready PDF notes for only 249. So don't wait till last minute. Invest in your passing exams today. Click the link in the description to purchase the course material and start studying smarter. I'll see you in the next video. Till then, thank you for watching Psycho Prodigy, your one stop shop for everything psychology. Bye bye.